नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आपका स्वागत करता हूं अपने लक्ष्य टॉपर क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए इंडियन नेवी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंडियन नेवी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस टाइप की मैं आपको लिए क्वेश्चन कराऊंगा। और जिस जिस स्टूडेंट का पेपर हो गया है थर्ड शिफ्ट का, आज मैं एनालिसिस कराने जा रहा हूँ थर्ड शिफ्ट का। 23 मई थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूँ। अपने क्वेश्चन चेक कर लीजिए, आपने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं और कौन कौन सी सही या गलत हैं, ठीक है। और जो भी मुझे आप लोगों के द्वारा जो डाटा भेजा गया है कि भैया ये क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं आज आप लोगों के लिए वही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बता दूं। हाँ, उसके बाद मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि आज हम जो आपको जो क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन चेक करोगे सबसे पहले कि मैंने जिन बच्चों का हो गया है, ठीक है, जिन बच्चों का होने वाला है, जिनके भाई ब्रदर सिस्टर कोई भी अगर इनका अगर नेक्स्ट एग्जाम है, जैसे कि एसएसआर का भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है, एसएसआर के स्टार्ट होंगे, ठीक है। जिस किसी का एसएसआर का भी पड़ा हुआ है, एमआर के भी अभी चल रहे हैं, पेपर चल रहे हैं, तो उसी के टाइप से जैसे कि जो एग्जामिनर है जिसने अभी एमआर में क्वेश्चन पूछे हैं, तो पैटर्न वही रहेगा। जो पैटर्न एमआर में रहा है जीएस का, मैथ का और साइंस का, वही पैटर्न इंडियन नेवी एसएसआर में रहेगा, ठीक है। तो आज हम आपको थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराऊंगा। उसके बाद मैं आपको टॉपिक बताऊंगा आपके लिए, आपको कौन से टॉपिक अपने फिंगर टिप्स पे रखना चाहिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बन ही रहा है, हर शिफ्ट से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। उससे मैं आज आपके लिए हो सकता है अगर टाइम बच रहा तो कुछ क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर देर ना करते हैं, आगे के लिए आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए आप लोगों के द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन कराता हूँ। और मैंने आपसे पहले ये कहा था कि देखो, कोई ज्यादा आप डीप पढ़ के मत जाओ, ठीक है। आप बताओ 16 साल का बच्चा कितना डीप पढ़ेगा, क्या पढ़ के जाएगा। तो एग्जामिनर भी इतना जानता है कि कहाँ से कितना गहराई से क्वेश्चन पूछने चाहिए। आप यूपीएससी वाले तो हो नहीं, सीजीएल वाले नहीं हो, ठीक है। तो आप 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो उसी के हिसाब से तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप ज्यादा डीप मत पढ़ो, ठीक है, ऊपर ऊपर से पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं और वहां से ही क्वेश्चन बने हैं। तो अभी मैं वो स्टूडेंट जो क्वेश्चन भेजे हैं वो अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ, इस पर देख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग चेक कर लेना। थर्ड शिफ्ट का मैं एनालिसिस करा रहा हूँ, ठीक है, थर्ड शिफ्ट का। थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर लिखिए, आप देखिए, चेक करिए आप। देखो, पंजाब में फसल कटाई पर कौन सा त्योहार बनाया जाता है। पंजाब में फसल कटाई पर कौन सा त्योहार बनाया जाता है। पंजाब में, पंजाब में फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, मनाया जाता है, कौन सा त्योहार बनाया जाता है। पंजाब में ये क्वेश्चन आया था आपकी शिफ्ट में, पंजाब में फसल कटाई पर कौन सा त्योहार बनाया जाता है। कौन सा त्योहार बनाया जाता है, बैसाखी। कौन सा, बैसाखी, बैसाखी। बताइए, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे क्या एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सॉरी, कौन सा त्योहार बनाया जाता है, बैसाखी। पंजाब में फसल कटाई पर कौन सा त्योहार बनाया जाता है, बैसाखी। अच्छा, आप पंजाब से रिलेटेड और भी त्योहार लिख लीजिए, यहाँ कौन कौन से त्योहार बनाए जाते हैं। बैसाखी हो गया, ठीक है, बैसाखी हो गया। गुरु पर्व, गुरु पर्व बताइए कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। गुरु पर्व, गुरु पर्व त्योहार कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में, बैसाखी, गुरु पर्व। और एक हो गया वो लोहड़ी, 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 लोहड़ी भी कहाँ बनाया जाता है, पंजाब में बनाया जाता है, ठीक है। गुरु पर्व, लोहड़ी, ये आप क्वेश्चन याद रखेंगे, ठीक है। और देखिए वो कौन से पूछा गया था, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील।
भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, बताइए। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील पूछी गई थी। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वल्लभ पंत झील, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत। अब बताइए इन क्वेश्चन में कहाँ दम है? कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे क्या? कितने सरल क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर। नेवी का स्तर ही यही है, ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड सवाल पूछ नहीं सकता वो। और देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, और आपका क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है? 2018 का विजेता कौन है? ठीक है, ये पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2018 का विजेता कौन है। देखिए ये मैं क्वेश्चन कह सकता हूं, उसने काफी ज्यादा बैक का करंट अफेयर पूछ रखा है, ठीक है, लेकिन जो फीफा वर्ल्ड कप हो गए, जो ये स्टैटिक पार्ट्स में आते हैं ये क्वेश्चन, आप इन्हें करंट का नहीं कह सकते, ठीक है, ये किस में आते हैं? स्टैटिक पार्ट्स में आते हैं। तो ये किसने जीता था? फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन और कौन सा पूछा गया था? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ था? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में। अच्छा अब क्या पूछ लिया उसने? फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन पूछ लिया। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर हुआ था? ये कहां पर हुआ था? 2022 में कतर में हुआ था। कहां? कतर, ठीक है। और देखिए पटना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना किसके किनारे स्थित है? पटना जो बिहार में पड़ता है, पटना किस नदी के किनारे है? ये किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के। किसके? गंगा, ठीक है। अपने अपने सभी स्टूडेंट क्वेश्चन चेक करते रहो, ठीक है, कितने आप लोग सही करके आए हो, कितने गलत करके आए हो। और देखिए 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? 2022 का पूछ लिया। 2022 का 2000 मार्क नहीं चल रहा है। 2022 का पिछले अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा था? 2018 का। अब कौन सा पूछ रहा है? 2022 का। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विजेता, फीफा वर्ल्ड कप का विजेता कौन था? फीफा वर्ल्ड कप का विजेता अर्जेंटीना, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक बार क्वेश्चन एक पेपर होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था? नाटो की फुल फॉर्म पूछ रही थी। नाटो देखिए जो ज्यादा न्यूज में ट्रेंडिंग में टॉपिक रहते हैं उनके लिए आप याद किया करो, ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म पूछ ली तो नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और क्या कौन सा क्वेश्चन था? वैद्युत विभव कैसी राशि है? ये साइंस से आपका क्वेश्चन था। वैद्युत विभव कैसी राशि है? बताइए। राशि है जो वैद्युत विभव है कैसी राशि है?
ये अदिश राशि है, अदिश अदिश राशि है, ठीक है। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। हाँ, कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध किससे है? अभी देखिए, अभी जो पुलवामा अटैक हुआ था, वो सॉरी पहलगाम अटैक हुआ था, पहलगाम जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो इसके तहत एक ऑपरेशन चलाया गया था अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ऑपरेशन सिंधु, ठीक है। उन लोगों के लिए सबक सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तानों के लिए, ठीक है। जो सोफिया कुरैशी थी ये एक मुस्लिम महिला थी। वो कौन, उसका संबंध किससे था? किससे था? वो पायलट थी। क्या थी? पायलट। तो पायलट का संबंध किससे होता है बताइए? ऑप्शन वहां थे, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। किससे था? वायुसेना से, वायुसेना। सोफिया कुरैशी किससे संबंधित थी? सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी, कुरैशी ये कौन थी? ये पूछा, अब क्वेश्चन में ये पूछ सकता है सोफिया कुरैशी बताइए किस धर्म से ताल्लुक रखती है? मुस्लिम धर्म से। कौन है ये? मुस्लिम है, ठीक है। ये पूछ सकता है सोफिया कुरैशी ने, ठीक है, कौन से ऑपरेशन में भाग लिया था? सोफिया कुरैशी ने कौन सा ऑपरेशन में भाग लिया था? सिंदूर ऑपरेशन था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो। पेंटेन में कार्बन की श्रृंखला कितनी होती है? पेंटेन में, पेंटेन में कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला, श्रृंखला पूछ रखी है, श्रृंखला, श्रृंखला कितनी होती है पेंटेन में? 5 होती है। आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन था। कितनी होती है? 5। और लिखिए कांडला, कांडला पोर्ट ब्लेयर, ये क्या है? कांडला क्या होता है? देखिए मैं आपको बताऊं, एक पोर्ट होते हैं, ठीक है, जहाँ पर क्या होता है, जो शिप होते हैं, पानी वाले जहाज होते हैं, वहां आके वो रुकते हैं, उन्हें क्या क्या बोलते हैं? पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कांडला पूछा था। कांडला कहाँ पर है आपका? कांडला, कांडला ये है गुजरात में, गुजरात, ठीक है। पंजाब में अच्छा, ये तो मैंने आपको करा दिया अभी। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंड बांध पूछा था आपका, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? किस नदी पर है? नदी, महानदी पर है, उड़ीसा में, महानदी, ठीक है। किसी एग्जाम में ये पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। किस नदी पर है? महानदी पर है, ठीक है। अच्छा, और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूमेरिकल था, फिजिक्स से, ठीक है। सवाल पूछा गया था फिजिक्स से, वो आप लोग देख लीजिए। ये है, एक पिंड का द्रव्यमान 5 kg है, यानी ये जो एक पिंड है उसका जो द्रव्यमान कितना है? 5 kg है। पिंड का जो द्रव्यमान कितना है? 5 kg है, ठीक है। उसका जो वेग है, उसका जो वेग है 30 मीटर प्रति सेकंड है, जो वेग है, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा बताइए, यानी एक पिंड का जो द्रव्यमान है 5 kg है, उसका वेग दे रखा है आपको 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है हमारी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ रख दीजिए आप 1/2, एम क्या है? मास, द्रव्यमान क्या है हमारा? इसे इंग्लिश में बोलते हैं मास, 5 kg गुणा 5, एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है? 30, 30 गुणा 30, ठीक है। आप काटो, किससे काट सकते हैं इसे हम? 2 से 15, 75, ठीक है। और 75 दूनी 150, 75 तिया कितना? 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 1 22, ठीक है। 7 तिया 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 और 1 22, 22 यानी 225, 10, ठीक है। तो आपका कितना आएगा? 2250। आंसर कितना आएगा इसका? 2250, ठीक है। डीपीटी का टी का किससे संबंधित है? डीपीटी का, डीपीटी का टी का पूछा था, किसके लिए लगाया जाता है? डीपीटी का टी का टिटनेस के लिए। किसके लिए? टिटनेस, टिटनेस, टिटनेस के लिए क्या लगाया जाता है? डीपीटी का टी का, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जल में रखी छड़ का मुड़ना
किसकी वजह से होता है? जो जल में जो, जैसे कि आप एक गिलास में या बाल्टी में पानी भरोगे, उसमें एक सुई डालोगे या कुछ छड़ डालोगे, वो उल्टी दिखाई देती है। वो किसके किसके कारण होता है? प्रकाश अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? प्रकाश अपवर्तनांक। प्रकाश अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, प्रकाश अपवर्तनांक किसके कारण? प्रकाश अपवर्तनांक के कारण। ठीक है। अच्छा, और देखिए इंडोनेशिया की राजधानी पूछी थी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी नेशिया, जकार्ता। क्या है? कई बार मैंने तुम्हें कितने बार बताया था, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता, जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। जलियांवाला बाग पूछा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर, अमृत सर। इसका इसका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919, ये क्यों हुआ था? रोल एक्ट कराया था, जिसमें 7 सदस्य अंग्रेज थे। इसके नेतृत्व कौन कर रहा था? सैफुद्दीन कोचली और सतपाल नरेला। ठीक है। चलिए और देखिए, ये एक कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट शरीर को क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है बताओ? ऊर्जा। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। 1997 में भारत रत्न किसे मिला? 1997 में भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। ठीक है। अच्छा, अब इनसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ से कि विंग ऑफ फायर, विंग ऑफ फायर किताब किसने लिखी है? विंग ऑफ फायर, विंग विंग ऑफ फायर, विंग ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन, मिसाइल मैन, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के लिए। अच्छा, और देखिए और कोई क्वेश्चन। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का संबंध। हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग किससे थे? संबंध नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूएसए स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यूएसए, यूएसए, यूएसए मीन्स अमेरिका। ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी नेहरू, नेहरू किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है। चलिए फिर आज इतना ही क्वेश्चन थे आपके। सर्वाधिक, हाँ एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सर्वाधिक वनों वाला राज्य। सर्वाधिक, सर्वाधिक वन कहाँ पर है? वन एमपी, मध्य प्रदेश। कहाँ पर है? एमपी। ठीक है। एलओसी कहाँ पर है? एलओसी अपने पापा से पूछोगे ना, एलओसी कहाँ पर है, पापा बाबा से, वो ही तो बता देंगे। एलओसी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। लैंड, चलो इसकी फुल फॉर्म बाद में बताऊंगा। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। एलओसी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चलिए फिर ये आपके जीएस के क्वेश्चन रहे थे। ठीक है। और मैं आपको मैथ के बता दूं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो हमारे लिए मिल ही रही है। ठीक है। बच्चों ने वैसे ही बता दिया है कि भैया परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, आप अगर मैथ की, मैं आपको बताऊँ मैथ में क्या आपको करके लेके जाना है। मैथ में आप परसेंटेज हो गया आपका, परसेंटेज एवरेज। ठीक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज एवरेज नंबर सिस्टम। और आपका हो गया प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, CISI हो गया।
ये 4-5 टॉपिक है, यहाँ से आपके सवाल बनने हैं। जो भी मेरे स्टूडेंट से बात हुई थी वो ये बताए भैया परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से आ रहा है, और नंबर सिस्टम से आ रहा है। परसेंटेज एवरेज नंबर सिस्टम हो गया, CISI हो गया, ठीक है, और आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं नंबर से, मैथ्स से, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बना रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊं, देखो आपके लिए कौन कौन से टॉपिक अपने फिंगर टिप्स में रखना चाहिए। एक मिनट, हेलो हेलो, अरे अभी बाद में बात करता हूँ, ठीक है, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक प्रायोरिटी पे रखने चाहिए। देखिए अभी मैं आपको लिए नदियां करा रहा हूँ, क्योंकि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन नदी के पूछे जाए। नदी से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बेसिक नदी कराऊंगा। ठीक है, 1 मिनट, कॉल आ रही है। हेलो हेलो, हाँ हाँ अभी बात करता हूँ, ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ हाँ, आ गया आ गया। देखिए अभी मैं आपको नदियों से कराता हूँ, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको बेसिक क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। नदियों से नदी, अभी देखो पड़ोसी राज्य से भी बन रहे हैं, भारत के पड़ोसी राज्य से बन रहे हैं, ठीक है, और मुद्रा से टॉपिक बन रहे हैं, ठीक है। बट अभी आप नदियां कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था आप लोगों से कि आप ये टॉपिक अपनी प्रायोरिटी पर रखें, लेकिन आप लोग सुनते ही कहाँ हो। देखिए सबसे पहले हम चल रहे हैं गंगा नदी पर। गंगा नदी बताइए कहाँ से निकलती है, ये पूछ ले। गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी तो कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड, गोमुख, यूके। कहाँ से निकलती है गंगा नदी, यूके से निकलती है। यूके मीन्स उत्तराखंड, ठीक है। जो गंगा नदी निकलती है यूके से निकलती है। यूके से कहाँ से निकलती है, गोमुख से। गोमुख, गोमुख, गोमुख एक ग्लेशियर है, वहां से गंगा नदी निकलती है, ठीक है। अब ये पूछ लेगा, ये बताइए गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, तो यूपी में। सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, यूपी में। गंगा नदी कितने राज्यों में होकर बहती है, 5 राज्यों में होकर बहती है। कितने राज्यों में होकर निकलती है, 5 राज्यों में। सर्वाधिक लंबाई कहाँ पर है, सर्वाधिक लंबाई, सर्वाधिक किस राज्य में बहती है, यूपी में। सबसे कम, सबसे कम झारखंड में, झारखंड, झारखंड में, ठीक है। और ये पूछ रहे गंगा नदी की लंबाई बताइए कितनी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525। अच्छा ये पूछ रहे यहाँ पर जो गंगा नदी कहाँ जाके गिरती है, कौन सी खाड़ी में गिरती है गंगा नदी, वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये पूछ रहे गंगा नदी अपना जल कहाँ छोड़ती है, बंगाल की खाड़ी में। ये पूछ रहे जहां पर गंगा नदी अपना जल छोड़ती है वहां पर कौन सा डेल्टा बनता है, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा, डेल्टा, ठीक है। ये पूछ लेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, का सबसे बड़ा डेल्टा, डेल्टा कहां पर है, सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। अच्छा और लिखिए आप क्वेश्चन। अब ये पूछ सकता है कि ये बताइए गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, जमुना। कौन सी है, यमुना नदी, सॉरी यमुना नदी, यमुना, यमुना, यमुना। हाँ और ये पूछ रहे गंगा नदी को वेस्ट ऑफ बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। पद्मा, किस नाम से जानते हैं, पद्मा, ठीक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी। अच्छा ये पूछ लेगा कि बताइए गंगा नदी, गंगा नदी, नदी के किनारे, अब देखिए किनारे कौन कौन से शहर है ये ज्यादा पूछता है। तो गंगा नदी कौन सा, गंगा नदी के किनारे कौन से शहर है, कानपुर, कानपुर किस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। पटना, बिहार का पटना, पटना हो गया, कानपुर पटना, ठीक है। और लिखिए
और कासगंज, 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 ठीक है। और बदायूं, बदायूं मैं आपको क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि बदायूं यूं, इसलिए इस वजह से मैं लिखा रहा हूँ, ऐसे लिख लीजिए आप, बदायूं, बदायूं, ये लिखा सही करे, बदायूं। क्योंकि मैं बदायूं इस वजह से लिखा रहा हूँ, इसकी एक यहाँ पर एक बात है, क्योंकि गंगा नदी की यूपी में सबसे अधिक लंबाई कहाँ पर है, बदायूं जिला में। कहाँ पर है, बदायूं जिला में, ठीक है। अब यमुना की हम बात करते हैं, यमुना नदी, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। यमुना जो नदी है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। अच्छा, इसकी मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, यहाँ पर जो मैं आपको गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और ये जो कानपुर है ना, ये पूछ लेगा गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर, ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कानपुर है। गंगा नदी की सहायक नदियां पूछ ले, सहायक नदी और लिख लीजिए, अभी मैं आपको यमुना नदी कराता हूँ, ठीक है। गंगा नदी की सहायक नदियां और लिख लीजिए, गंगा नदी की सहायक नदियां। और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अभी मैंने आपको बताया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ बनता है, पश्चिम बंगाल में बनता है, वो वेस्ट ऑफ बंगाल में बनता है, बंगाली खाड़ी में बनता है, ठीक है। वहां पर जब बनता है, वहां दो नदियां मिलती है, कौन कौन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये पूछ लेगा क्वेश्चन, ये ऐसे पूछेगा आपसे, बताइए सुंदरबन डेल्टा किन नदियों के मिलान से बनता है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, किनके, गंगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा नदी की सहायक भी पूछ लेगा, गंगा नदी की सहायक बता दीजिए, रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा हो गया, यमुना हो गया, यमुना सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी, यमुना हो गया, गोमती हो गया, गोमती हो गया, गंगा यमुना गोमती, ठीक है, गंगा यमुना गोमती। देखिए, अब ये पूछ लेगा कि गोमती किस नदी के किनारे, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती, लखनऊ, यहाँ क्या है, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे, गोमती नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, यमुना नदी के किनारे। आगरा किस नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, प्रयागराज किसकी है, गंगा यमुना, सरस्वती भी है लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती है, गंगा यमुना, यमुना, ठीक है, गंगा यमुना। ये पूछ लेगा ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषि हरिद्वार, हरिद्वार और ऋषिकेश, और ऋषि केश, गंगा नदी, ठीक है। यहाँ कौन सी है, गंगा, ठीक है, गंगा नदी। अच्छा, यमुना जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, बंदर पूछ, एक ग्लेशियर है उत्तराखंड में, वहां से यमुना नदी का उद्गम होता है, ठीक है। अच्छा, यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी की सहायक नदी, नदी की सहायक नदी चंबल, चंबल किस नदी की सहायक नदी है, यमुना नदी की, चंबल, चंबल, ठीक है। अच्छा, और लिखिए आप लोग, तो क्लास ज्यादा लंबी हो रही है आप लोगों की, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराता हूँ। और देखिए, चंबल नदी हो गया आपका, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, एमपी से होता है। चंबल जो नदी है कहाँ से उद्गम होता है इसका, एमपी से होता है, एमपी से होता है उद्गम, ठीक है। और सोन नदी पूछ लेगा, सोन नदी, सोन नदी कहाँ से निकलती है, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक, अमरकंटक, सोन नदी अमरकंटक, कंटक से निकलती है, सोन हो गया आपका। दामोदर नदी हो गई, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, दामोदर, दामोदर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक, दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है।
कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, कोसी नदी है आपकी। कौन सी नदी है? कोसी। ये पूछ लेगा सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक मार्ग, देख, मार्ग बदलने वाली नदी, वाली नदी, ठीक है। सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी सी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, ठीक है। दामोदर नदी होगी, चंबल होगी, कोसी होगी, सिंधु नदी। हाँ देखिए, सिंधु नदी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में नदी है, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान से जो 1960 में समझौता हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी लिखिए, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से। सिंधु नदी, सिंधु, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील, पर्वत मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से किसका उद्गम होता है? सिंधु नदी का, सिंधु नदी का, ठीक है। तिब्बत में सिंधु नदी को किसके नाम से जानते हैं? सिंगी खम्बाल, सिंगी खम्बाल, सिंगी खम्बाल, खम्बाल, खम्बाल। ये कहाँ जानते हैं? तिब्बत में, तिब्बत में, ठीक है। सिंगी खम्बाल के नाम से कहाँ जानते हैं? तिब्बत में जानती हैं। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत की श्रेणियों के बीच में रहती है। किन श्रेणियों के बीच में रहती है? जास्कर और लद्दाख, जास्कर, लद्दाख, लद्दाख, किन श्रेणियों के बीच में रहती है? जास्कर और लद्दाख, ठीक है। अच्छा, अब ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये बताइए सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है किसकी, सिंधु नदी को किस देश ने अपनी राष्ट्रीय नदी घोषित किया है? सिंधु नदी किस देश की राष्ट्रीय नदी है? ये पाकिस्तान की सिंधु नदी राष्ट्रीय नदी है, पाकिस्तान ने अपनी घोषित किया। किसने किया? पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ और नदियां लिखाता हूँ, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? 10:30 हो गया टाइम, ठीक है। 10:30 का टाइम हो गया, ठीक है। काफी ज्यादा समय हो रहा है। और नदियां लिखिए आप लोग। हाँ, नर्मदा, नर्मदा नदी, नर्मदा, ताप्ती, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती। ये कहाँ पर अपना जल गिराती हैं? नर्मदा और ताप्ती कहाँ पर अपना जल गिराती हैं? ये गिराती हैं कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में अपना ये जाके अपना जल गिराती है, नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। ये पूछेगा धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर है। धुआंधार, धार, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। ये बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर। आपसे ये पूछ लेगा, ये बताइए पंजाब को, पंजाब को, पंजाब को, पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं? पूछेगा पंजाब में कितनी नदियां बहती हैं? 5, इसीलिए पंजाब को पंचम मुख कहा गया है, ठीक है। पंचांग भी कहा गया है, ठीक है। और देखिए झेलम नदी, झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी अस्कनी से निकलती। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? अस्कनी था। बारालाचा दर्रा से निकलती चिनाब नदी, ठीक है। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। काफी ज्यादा टाइम होगा, मैं लिख के आपको बताऊंगा। जो देखिए, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है, ठीक है। चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। ये पूछा सिंधु नदी का समझौता कब हुआ था? सिंधु नदी का समझौता जो हुआ था भारत पाकिस्तान से, सिंधु नदी का समझौता, सिंधु मार्कर भी तो नहीं चल रहा है। सिंधु नदी का जो समझौता हुआ था, सिंधु समझौता नहीं, ये बच्चों चल नहीं रहा है। सिंधु आप लिख लीजिए, 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था भारत पाकिस्तान से? 1960 में हुआ था, ठीक है। सतलज नदी तिब्बत की राकास्थल झील से निकलती। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत की राकास्थल झील से निकलती है, ठीक है।
एक क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रीवियस ईयर कि सरयू किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए सरयू किस नदी के किनारे स्थित है। शारदा नदी, शारदा नदी, भागीरथी नदी, टॉन्स नदी, पिंडसन नदी, किसके किनारे है। शारदा नदी के किनारे क्या है, सरयू है। ठीक है, सरयू किस राज्य में स्थित है। सरयू किस राज्य में स्थित, ये भी पूछ लिया। सरयू, सरयू कहाँ पर पड़ता है आपका, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सरयू किस नदी, सरयू नदी किस राज्य में। अच्छा सरयू नदी किस राज्य में, ये पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन गलत दे रखा है क्या। चलो इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आप लोग लिखिए जल्दी से। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पूछ लेगा कि बताइए गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से निकलती, त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी के लिए कहा जाता है। ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। और आप बाकी जो नदियां हैं बाकी मैं आपको प्लेलिस्ट दे दूंगा, डलवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए, अगर आप पर नोट्स हैं तो आप सबसे पहले नदियां कीजिए, उसके बाद देश राजधानी मुद्दा कीजिए, ठीक है। ताकि वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ताकि आप लोग क्वेश्चन बना पाओ, ठीक है। और अगर समय मिला मुझे तो मैं आपको एक आध क्लास और भी आपको करा दूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नमस्कार जी।